बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और जिस पीडीए की बात हो रही है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को लेकर, उसको मायावती ने एक अलग नाम दिया है। उसको नाम दिया है परिवार, दल और अलायंस। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रवक्ता पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन जी हैं। सुनील जी, मायावती जी का ट्वीट आपने भी पढ़ा, परिवार, दल, अलायंस। वो बोल रहे हैं सपा का पीडीए तो यही है। देखिए, हम सब लोग मायावती जी का बड़ा सम्मान करते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अब उनकी बेबसी और मजबूरी ये है कि अब सिर्फ वो इतना बोलती हैं जो बीजेपी से लिख के आ जाता है, या ट्वीट वो करती हैं जो ट्वीट का मैटर बीजेपी का आईटी सेल उनको भेज देता है। तो उनकी मजबूरी है, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। लेकिन ये सच है कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा और वो पीडीए वही है जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वही एनडीए को हराएगा। ये सच है और ये सच मायावती जी भी जानती हैं और बीजेपी भी जानती है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है और अब तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने भी एक ट्वीट कर दिया इसे लेकर। देखिए, क्योंकि भगवान राम आस्था का विषय हैं, आस्था का प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र, कथा, कहानी सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं। वो एक सामाजिक तालमेल, और मैं अगर ये कहूँ कि समाजवाद की परिभाषा तो बाद में आई, लेकिन जो चरितार्थ समाजवाद को किया वो भगवान राम के जीवन ने किया है। उनके अवतार लेने से और उनकी समाधि लेने तक उनका पूरा जीवन, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका दोस्ती के प्रति समर्पण, गरीब के प्रति समर्पण। सबरी के जूठे बेर कब खाए थे उन्होंने? केवट को कब गले लगाया था? कमजोर, गरीब की सेना बना करके उन्होंने रावण को हराया था। तो जो समाजवाद की नींव है वो भगवान राम के चरित्र से आती है। लेकिन आज कुछ कथाकथित सनातनी, या मैं ये कहूँ कि सनातनी तो मजबूरी में अपने को कहते हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो केवल नफरत फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी की हो, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन का घोटाला किया हो, वो आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जो पहले रामायण बनी थे, जो उनके कलाकार थे, उन लोगों को भी आपत्ति है। जो लोग बचपन से रामायण के बारे में और हर कैरेक्टर के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और रामायण की मर्यादा के बारे में जानते हैं, उनको सबको आपत्ति है। सुनील जी, इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं। 36 प्रभारी बताया जा रहा है अब तक जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये प्रभारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, कभी बसपा में बड़ा चर्चित होता था लोकसभा प्रभारी का, इस बार सपा भी उस कॉन्सेप्ट पर आगे चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभारी लगातार समाजवादी पार्टी में बनते रहे हैं, विधानसभा प्रभारी रहे हैं, जिले के प्रभारी रहे हैं, उससे पहले मंडल प्रभारी भी हुआ करते थे लोकसभा प्रभारी में। अब लोकसभा का चुनाव है तो स्वाभाविक है, लोकसभा में प्रभारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है कि बूथ का संगठन बनाना है, सेक्टर का संगठन बनाना है, जोन का संगठन बनाना है। उसी में हम सब लोग लगे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। चर्चा है कि लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जिन पर तय हो चुका है अंदर अंदर के कौन चुनाव लड़ेगा। अंदर अंदर इशारा भी दे दिया है कि तैयारी में लग जाइए अभी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयारी की संकेत हैं, तैयारी के निर्देश हैं और तैयारी में पूरी पार्टी लगी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के बूथ का नेता, सब लोग लोकसभा की तैयारी में लगे हैं। अखिलेश जी के कन्नौज से चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चा। देखिए, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और खुद समाजवादी पार्टी तय करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल बिजली कटौती को लेके। प्रदेश में बड़ी बिजली कटौती हो रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री को और अधिकारियों को तलब भी कर लिया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर से शहरी क्षेत्रों में, सब जगह ये संकट। देखिए, पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है। और संकट क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हैं
लोग लगातार मर रहे हैं गर्मी से, स्वास्थ्य मंत्री पर्यटन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, वहाँ से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सरकार समीक्षा कर रही है। किस बात की समीक्षा? आपने क्या पिछले 6 वर्षों में बिजली उत्पादन पे कौन सा काम किया है कि आप समीक्षा करने जा रहे हैं? इस समीक्षा तो उस काम की होती जो आप कर रहे हो। आप तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, सारे विभाग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं, बिजली विभाग भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। तो भ्रष्टाचार किसने कितना कर लिया उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करके उत्तर प्रदेश को बता दें। हीट वेव के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। हीट वेव के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बिजली कटौती हो रही है। आप सोचिए कि अगर कोई बीमार आदमी अस्पताल में जा रहा है, 24-24, 48-48 घंटे अस्पताल में अगर बिजली नहीं आ रही है तो लोगों की मौत हो रही है और गर्मी प्रचंड है। मुझे लगता है कि सरकार को भी और हर व्यक्ति को केवल और केवल पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वही हमको आपको गर्मी से बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सुनील सिंह साजन। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।